डिस्कस किया था किस चीज़ को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसके मुख्तलिफ ट्रिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम एक रिएक्शन को क्या कर लें, एक रिएक्शन को रिवर्स कर लें तो हमारे पास क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम इब्रार और वासिफ अली शाह, वालेकुम अस्सलाम दिया। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने उसको डिस्कस कर लिया था कि एक रिएक्शन को हम क्या कर ले, रिवर्स कर ले, तो केसी को हम कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे। एक रिएक्शन को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो कैसे केसी को हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। अगर एक रिएक्शन को हम रिवर्स कर लें और उसके बाद किसी नंबर पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दें, फिर हम केसी को कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा जवानों, आज के लेक्चर में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। इस लेक्चर में पहले हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। दूसरा माय डियर अलाकानो, हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे कैसे, किन चीजों पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट एप्लीकेबल है और किन पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर हम उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज ट्रिक्स सीखेंगे कि एक साल्ट आपको गिवन होगा, उसकी आप डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स सिखा दूंगा। और लास्ट पोर्शन क्या होगा, दैट विल बी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम मुख्तलिफ चीजों को पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फायदे क्या होते हैं। सो फर्स्ट माय डियर्स बनानो क्या है कि दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है किस चीज का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसमें जब हम केटाइन और एनाइन का क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड केएसपी। अब यहां से माय डियर्स बनानो आपका पहला एमसीक्यूज जो आता है वो क्या आता है कि द कंसेप्ट ऑफ केएसपी इज एप्लीकेबल फॉर, ये साल्ट्स के लिए तो है लेकिन याद रख ले माय डियर कि ये सारे साल्ट्स के लिए नहीं है, ये कुछ साल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड दीज साल्ट्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी कुछ साल्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कुछ साल्ट क्या होते हैं, बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं माय डियर्स बनानो स्पेरिंगली, मतलब टू सम एक्सटेंट क्या होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, डॉक्टर रानो शाबाश बोलें जल्दी जल्दी, दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। अब मैं कुछ लिस्ट आपको बना के दे रहा हूं, इस लिस्ट को आप लोगों ने याद रखना है कि दीज साल्ट्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। यानी अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि द कंसेप्ट ऑफ केएसपी इज एप्लीकेबल फॉर, तो एक साल्ट अगर आपको ऐसा गिवन है AgCl सिल्वर क्लोराइड, या आपको माय डियर डॉक्टरानो गिवन है क्या AgI सिल्वर आयोडाइड, या आपको गिवन है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, तो दीज साल्ट्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, इनके लिए केएसपी का कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है। या आपको माय डियर्स बनानो ऐसे गिवन है कि कैल्शियम डायाफ्लोराइड या सिंपल कैल्शियम फ्लोराइड, तो दिस इज आल्सो अ साल्ट बट दिस साल्ट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। या हमारे पास माय डियर आपको अगर ऐसा गिवन है कि PbF2 लिड डायाफ्लोराइड या लिड फ्लोराइड, तो दिस साल्ट इज आल्सो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, तो इसके लिए भी हम केएसपी को जो है वो लिख सकते हैं। या अगर आप लोग को ऐसा गिवन है कि दैट इज AlOH whole thrice, so this is again sparingly soluble salt। तो अगर आप लोग को और भी कुछ साल्ट होते हैं लेकिन मेनली यही दिए जाते हैं, अगर आप लोग को कहीं पे ये साल्ट दिखे तो आप लोगों ने डायरेक्टली कह देना है कि these salts are what माइज बनानो sparingly soluble salt। तो इन साल्ट्स के लिए क्या है, केएसपी का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो अगर मैं आप लोग को यहां से एक एमसीक्यूज दूं कि द कंसेप्ट ऑफ the concept of KSP is not applicable for, अच्छा पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि तासु टोल भी है, मुझे मैसेज में जवाब दें कि यस या नो। शाबाश, आप सब लोग जागे हुए हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर, तासु माता जवाब रखो आगे पढ़े ज्यादा एमसीक्यूज लिखमा। ए ऑप्शन KOH
या सॉरी NaCl. गुड. ए ऑप्शन दैट इज सना गोरा परun जवाबना सही राखड़ी कना ओस पे जड़ा के वाई कजा गलत जवाबना कजा दो मजा जवाब वर्कवल शमा हां तकड़ा शायद. गुड एक्सीलेंट. हाँ नो ए ऑप्शन NaCl. बी ऑप्शन हमारे पास माय डियर डॉक्टरानो क्या आता है MgCl2. सी ऑप्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या आता है KCl. डी ऑप्शन हमारे पास क्या आता है ऑल ऑफ दीज. सो ऑल ऑफ देम आर साल्ट. ये सारे क्या है माय डॉक्टरानो, ये सारे साल्ट्स हैं. बट दीज साल्ट्स आर व्हाट, ये साल्ट्स क्या है, शाबाश, दीज साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट्स हैं. सो दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि KSP का कंसेप्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ऑल ऑफ दीज. चले आप लोगों ने सीख लिया. सो सपोज हमारे पास कोई भी साल्ट है AgCl. AgCl को जब मैं वाटर में ऐड करूंगा तो आप सबको ये पता है कि वाटर के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड केटाइन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एनाइन. जनरली जो पहला पोर्शन होता है, जो पहला पार्ट होता है, ये हमारे पास केटाइन होता है और जो सेकंड होता है वो एनाइन. सो सिल्वर क्लोराइड को जब मैं वाटर में ऐड करूंगा तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज में, सिल्वर पॉजिटिव में. गोरा जवाब ये रख लो. हाँ उस असे वाई कजा वदौमा कजा विखौमा नो यो खबर है दजा कची माता हर सराजी. हाँ नो AgCl ये प्लस H2O ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. अगर इसके लिए मैं माय डियर जवानानो Kc लिखूंगा तो Kc तो हम कल पढ़ के आ चुके हैं कि दिस इज अ रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिएक्टेंट. ये निदा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त जो है वो पढ़ा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा. हमने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा. हमने पढ़ा कि KSP क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. KSP का जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए. अब KSP को हम लिखेंगे कैसे, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं. तो कोई भी साल्ट है, इसको हमने वाटर में ऐड किया तो ये कन्वर्ट हुआ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. Kc अगर मैं लिखूंगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा, निदा आप गेन कर गई. Kc अगर मैं लिखूंगा तो ये बराबर होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट के. तो प्रोडक्ट Ag प्लस Cl नेगेटिव है, AgCl H2O रिएक्टेंट है. इन दोनों को जब मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे पास जवानानो क्या है, दिस इज अ वेरी बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी. तो इतनी बड़ी चीज को लिखने की बजाय मैं इसकी जगह सिंपल क्या लिख लूंगा, KSP जो है वो लिख लूंगा. KSP क्या कर लूंगा, सिंपल लिख लूंगा. सो ये सारी टर्म खत्म, ये सारा टर्म खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, KSP. सो KSP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. निदा मैंने आपसे कहा कि आप गेन कर गए डियर. अच्छा अब मुझे लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. तासु को जड़ते हुए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि KSP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन की. गुड एक्सीलेंट. कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन की, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मतलब जितना कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन एक साल्ट के लिए हम ज्यादा करेंगे तो KSP वैल्यू क्या होगी, शाबाश माइस बनानो, जल्दी जल्दी मुझे बताएं. द टाइम देर सर देती रहेगी. आओ गोरा 11 मिनट हो शो यू स्लाइड में आने देर करे. शाबाश जल्दी मुझे बताएं. इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर केटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर ये पहले 2 था और ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या रहता 4, 3 हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आ जाएगा 9. तो क्या हो जाएगा, KSP इंक्रीजेस. मेहरान जोहरा गुड. लेकिन जवानानो, आपको मैं जवानानो तो नहीं कह सकते थे, लेकिन चले क्या, तो KSP कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन पे डिपेंड नहीं करता. यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं. For a particular salt, KSP do not depend upon concentration of cation and anion. ऐसा नहीं है कि एक ही साल्ट है, एक ही साल्ट, उसके लिए मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं तो KSP इंक्रीज होगी ना, बिल्कुल ये बात नहीं है. किसी भी साल्ट के लिए KSP की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है. चाहे आप कंसंट्रेशन को क्या कर ले, चेंज करते जाए तो KSP की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी. सो इसका तो मतलब ये आया सर कि सर KSP is independent for on concentration of cation in anion for a particular salt. तो बिल्कुल डियर इसका मतलब यही है
कि KSP इज इंडिपेंडेंट फॉर अ पार्टिकुलर साल्ट, इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन फॉर अ पार्टिकुलर साल्ट। अच्छा, अब KSP को हम लिखेंगे कैसे? देखिए, कोई भी साल्ट है हमारे पास, मैं यहां पे आपको बाई हैंड लिखवाता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ चल पाए। AXBY ये कोई भी साल्ट है। X और Y क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ A एंड B। X एंड Y क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स ऑफ A एंड B। तो सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट लिखना है तो A के जो मोल है इसको आगे ले आए, XA, और B के जो मोल है इसको क्या कर ले? आगे ले आए। मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि अगर आप लोगों ने क्या करना है, एब्रार, गुड, एक्सीलेंट, चलें, अगर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है, तो जो यहां पे कुछ नंबर गिवन होंगे, यहां पे क्या होंगे? कुछ नंबर गिवन होंगे, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि A का जो नंबर होगा, A के जो मोल होंगे उसको A के आगे लिख लेना है, B के जो मोल होंगे इसको क्या कर लेना है? B के आगे लिख लेना है। फिर जवानानो क्या कर लेना है, मुझे सब गौर से सुने, B के जो नंबर ऑफ मोल है इसको A के ऊपर ले आए और इसके साथ क्या पुट कर ले? प्लस, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि जनरली हम पहले क्या लिखते हैं? केटाइन। और A के जो मोल है इसको B के ऊपर ले जाए और इसके साथ क्या लिख ले? माइनस लिख ले। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड बाय विच वी कैन राइट अ प्रोडक्ट फॉर Kc एक्सप्रेशन। पहले आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल को ऊपर लेकर फ्रंट पे लेकर आ जाना है, उसके बाद जो A के नंबर ऑफ मोल है उसको B के ऊपर ले जाए और B के जो नंबर ऑफ मोल है इसको A के ऊपर ले आए। A के ऊपर जब आप B के मोल लेकर आएंगे तो इसके साथ पॉजिटिव का साइन पुट कर लें, और B के ऊपर जब आप A के नंबर ऑफ मोल लेकर आएंगे तो इसके साथ नेगेटिव का साइन पुट कर लें। वाई? बिकॉज पहले हमारे पास क्या होता है? केटाइन, और सेकंड हमारे पास क्या होता है? एनाइन जो है वो होता है। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग ये सीख गए कि नहीं? ये लिखना आप लोग सीख गए? ये सारी चीज मैंने यहीं पे एक्सप्लेन की है कि हाउ टू राइट, कैसे हम लिखेंगे Kc एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हम Kc को कैसे लिखेंगे। आप लोग ये सीख गए? जी सर, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, सब मुझे जवाब दे, सब। ए खान कह रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद सफियान, आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है कि KSP इज मल्टीपल ऑफ टू कांस्टेंट, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। KSP इज इंडिपेंडेंट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई ना कि फॉर अ पर्टिकुलर साल्ट KSP डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। चाहे आप इनको चेंज कर दे, KSP विल रिमेन कांस्टेंट। गुड, एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें आगे जाते हैं। पहला एमसीक्यू, तीसरा एमसीक्यू, पहला KSP किसके लिए एप्लीकेबल है, दूसरा KSP किस साल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड तीसरा माय डियर डॉक्टरानो क्या है? KSP डिपेंड अपॉन। तो अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो बुक में एक ही फैक्टर दिया गया है, दैट इज टेम्परेचर, लेकिन जवानानो याद रखना है कि KSP आल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ साल्ट। तास्तजयु खबरा बार बार कहूंगा, क्या हर एक साल्ट के लिए KSP की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी? नहीं, ये डिपेंड करता है रेशियो बिटवीन केटाइन एंड एनाइन पे। KSP की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस चीज पे? रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन पे। तो इसका मतलब अगर मैं साल्ट के नेचर को जवानानो चेंज कर रहा हूं तो हमारे पास Kc की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज। तो टेम्परेचर का तो आपको ऑलरेडी पता है और नेचर ऑफ साल्ट का भी आपको पता चल गया। देखिए, जब भी आप लोग एमसीक्यूज टेस्ट में करते हैं तो हर एक एमसीक्यूज की कितनी परसेंटेज होती है? दैट इज 25%। दिस इज 25%, दिस इज 25%। चूंकि 4 ऑप्शन होते हैं, सो दिस इज 25%। आपको एक ऑप्शन का पता है तो इट मींस कि आपकी जो करेक्टनेस की परसेंटेज है वो 25 से चली गई है 33 तक। अब दूसरा भी आपको पता चल गया है, इट मींस बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली तीसरे भी क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। तो ट्रिक्स को सीखे, इस तरीके से आप लोग के एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो Kc डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ साल्ट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, अ साल्ट हैविंग ग्रेटर KSP वैल्यू विल बी या विल हैव मोर सॉलिबिलिटी, लेस सॉलिबिलिटी। सी ऑप्शन हमारे पास बोथ A एंड B एंड D ऑप्शन माय डियर डॉक्टरानो दैट इज नन। तो इस एमसीक्यूज को फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग में मैं आपको ये पढ़ाने लगा हूं कि KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी या सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP। जिस साल्ट की KSP वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। जिस साल्ट की KSP वैल्यू कम उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। So a salt having greater KSP value will be more soluble. अच्छा, अब ट्रिक्स की तरफ आ जाए, मेन पॉइंट्स।
अच्छा मुझे आप लोग बताएं, यहां तक आप लोग का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मोर सॉलेबल, मेहरान जोहरा गुड, एक्सीलेंट, एब्रार ए। चलें मुझे बताएं यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोग का? नो सर, गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें अच्छा, अब आप लोग के पास आती है एप्लीकेशन ऑफ केसी, कि केसी की एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन माय डियर क्या है? दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। वन इज कॉल्ड KSP एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड K आयानिकम। के आयानिक भी माय डियर स्टूडेंट्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ केटाइन एंड एनाइन के, और KSP भी बराबर होता है किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ केटाइन एंड एनाइन के। मैंने क्या कहा कि KSP इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? एनाइन। एंड बनानो K आयानिक इज आल्सो कॉल्ड, यानी आयानिक प्रोडक्ट, that is also equal to molar product of molar concentration of cation and molar concentration of what? anion। तो सर दोनों में फर्क क्या हुआ? एनीवन, कोई आप में से मुझे बता सकता है दोनों में फर्क क्या हुआ? कौन कौन प्रेजेंट है? अच्छा, इब्रार, मोहम्मद, सफियान, हजरत, सना, निदा, और कौन है? सजाद भाई, खातिर, ए खान, मेहरान जोहरा। कल मेहरान जोहरा नहीं आई थी और उनकी दोस्त आई थी, आज शायद मेहरान जोहरा आ गई और उनकी दोस्त नहीं आई। वासिफ अली शाह। चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट एप्लीकेशन में हम फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ सॉल्यूशन को। सो KSP, इसके लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत होगी। वन इज KSP एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड माय डियर डॉक्टर रानो K आयानिक। सो सर आयानिक प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। गुड, एक्सीलेंट मेहरान। सर ये सर आई हूं बट नेम, अच्छा चलें ठीक है। वासिफ अली, KSP में है, बिल्कुल। KSP is the molar concentration of cation, product of molar concentration of cation and anion at equilibrium। ये किस पे होता है? एट इक्विलिब्रियम पे। लेकिन जो K आयानिक है, K आयानिक, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ cation एंड anion नॉट एट इक्विलिब्रियम। एनी पॉइंट पे हम इसको नाम देंगे किस चीज का? K आयानिक का। तो जवानों, अगर KSP एंड K आयानिक बराबर हुए, ये सारे MCQs है, याद रख लें। तो सोल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड नो PPT विल फॉर्म। अगर K आयानिक कम हुआ KSP से, हम मेन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं इसको याद रखने का तरीका ऐसे है। KSP, इसका मतलब अगर KSP ग्रेटर हुई तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा दिस विल बी अनसैचुरेटेड एंड नो PPT विल फॉर्म। एंड थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर K आयानिक ज्यादा हुआ तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा? दिस विल बी सुपर सैचुरेटेड एंड PPT विल फॉर्म। तो आप लोगों से MCQs में पूछा जाएगा कि एक स्पेसिफिक साल्ट है, इस साल्ट के PPT कब बनेंगे और कब नहीं बनेंगे, ये सोल्यूशन कब सुपर सैचुरेटेड होगा, कब हमारे पास PPT बनेंगे। तो इस केस में आप लोगों ने इन तीनों कंडीशन को याद रखना है कि अगर बराबर तो सैचुरेटेड नो PPT, अगर KSP ग्रेटर तो हमारे पास क्या होगा? दिस विल बी अनसैचुरेटेड एंड नो PPT। अगर K आयानिक ग्रेटर होगा सो दिस विल बी सुपर सैचुरेटेड एंड PPT विल फॉर्म। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट आप लोग के लिए शायद नया हो, उम्मीद है कि नया ही होगा। दैट इज अ सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को पानी में नीचे बिठाना, किसी भी चीज को पानी में क्या करना? नीचे बिठाना। दिस इज कॉल्ड वाटर, इसको हम नाम देते हैं प्रिसिपिटेशन का। अब जवानों, इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग के पास एक सोल्यूशन है, आप सब जागे हुए हैं, शाबाश मुझे जवाब दें। अगर एक सोल्यूशन है, शाबाश जल्दी जल्दी मैसेज में मुझे टाइप करके दे, आप सब जागे हुए हैं?
ठोल वाया है। इब्रार, मोहम्मद सफियान, सना, मेहरान, वासिफ अली शाह, ए खान, आयशा वगैरह लोग आई हैं। अच्छा, और नूर सुख जी यार, एक तो मैं जब वो वहां पे जाता हूँ ना तो फिर टाइम लगता है, तो इसीलिए सारे आप लोग कहा करें ताकि मैं मैसेज को देखूं। अगर मैं वहां पे जाता हूं तो फिर आने में टाइम लगता है। अच्छा, तो हमारे पास साल्ट नंबर ए है, इस सोल्यूशन में साल्ट ए है, और इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, दिस इज साल्ट बी। एक सोल्यूशन है जिसमें दो साल्ट है, वन इज साल्ट ए एंड वन इज साल्ट बी। हमने क्या करना है, इस सोल्यूशन में साल्ट ए के प्रिसिपिटेट बनाने। सपोज इन दोनों साल्ट में से, अभी मैंने आपको बताया कि केएसपी हर एक साल्ट के लिए सेम नहीं रहती। मैं सपोज करता हूं कि ए की जो केएसपी है वो माय डियर क्या है, दिस इज ज्यादा, एंड बी की जो केएसपी है ये हमारे पास क्या है, कम है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो साल्ट में से जिसकी केएसपी कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, पीपीटी बना लेगा, और जो हमारे पास जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म नो पीपीटी। वो मतलब वो ज्यादा सॉलेबल होता है, जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा, वो मैंने अभी भी आपको पढ़ा दिया, और यहां पे थर्ड फैक्टर में भी आ रहा है कि जिसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा होती है वो मोर सॉलेबल होता है। तो जब मोर सॉलेबल है तो प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, और जिसकी केएसपी वैल्यू कम है तो वो हमारे पास क्या होगा, कम सॉलेबल होगा और प्रिसिपिटेट बना लेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव प्रिसिपिटेशन। सज्जाद भाई जड़ा मला कचरा था खराबी की। अच्छा, लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज सॉलेबिलिटी। जितनी केएसपी वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो साल्ट क्या होगा, मोर सॉलेबल होगा। सो अकॉर्डिंग टू बुक्स देयर आर टू एप्लीकेशन, लेकिन असल में डियर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एप्लीकेशन क्या होते हैं, तीन एप्लीकेशन। हजवानानो इन ट्रिक्स को जरा अपने साथ खुद पढ़ ले। रेशियो गिवन है किस चीज की, आयंस की। किसकी, आयंस की, मतलब केटाइन और एनाइन की। यहां पे आप लोगों से मांगा जा रहा है केएसपी, यहां पे आप लोगों से मांगी जा रही है क्या, सॉलिबिलिटी, और यहां पे क्या है, एग्जाम्पल। तो अगर ज़वानानो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर रेशियो बिटवीन केटाइन एंड एनाइन क्या हो, 1, अगर रेशियो बिटवीन केटाइन एंड एनाइन क्या हो, 1 and 1, केटाइन भी एक है और एनाइन भी क्या है, एक। सो इस केस में केएसपी को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, सॉलिबिलिटी का स्क्वायर। आपको सॉलिबिलिटी गिवन होगी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, केएसपी मांगी जाएगी। अगर रेशियो 1:1 है तो फार्मूला क्या आएगा, दिस विल बी सॉलिबिलिटी का स्क्वायर। अगर सॉलिबिलिटी मांगी जाए, केएसपी गिवन हो, तो दोनों साइड का आप लोग सिंपल क्या कर ले, 1/2 ले लें, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड का क्या आ जाएगा, 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट। तो केएसपी सॉलिबिलिटी गिवन, केएसपी को फाइंड करने का फार्मूला सॉलिबिलिटी का स्क्वायर। अगर सॉलिबिलिटी मांगी जाए तो दोनों साइड का क्या ले लें, 1/2 ले लें, तो दिस विल बी इक्वल टू सॉलिबिलिटी इंटू केएसपी का अंडर रूट। दूसरा, अगर 1:2 हो, मतलब केटाइन कितने हो, 1, और एनाइन कितने हो, 2। यहां पे आप लोग देख रहे हैं लिड केटाइन है, सो दिस इज 1, और एनाइन फ्लोरीन 2 है, तो हमारे पास 1:2 आएगा। तो सॉलिबिलिटी का माय डियर डॉक्टरानो फार्मूला क्या होगा, दिस विल बी, सॉरी केएसपी का फार्मूला क्या होगा, दिस विल बी 4s³। क्या होगा, 4s³। लेकिन अगर मैंने सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है तो 4 को आप लोग उस साइड पे लेकर जाएंगे, सो दिस विल बिकम 1/4। और सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहां पे तो सॉलिबिलिटी का क्यूब है, तो दोनों साइड पे आप लोगों ने 1/3 क्या कर लेना है, पावर पे ले लेना है। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड पे 4 डिवाइड हो जाएगा, और पावर पे क्या आ जाएगा, 1/3। थर्ड, अगर रेशियो हमारे पास क्या हो, 1:3 हो, जैसे आप लोग को यहां पे जो है वो नजर आ रहा है, तो सॉलिबिलिटी केएसपी को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी 27s⁴। लेकिन अगर मैंने सॉलिबिलिटी को फाइंड करना है तो 27 को मैं इस साइड पे डिवाइड कर लूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और दोनों साइड को मैं क्या ले लूंगा, पावर 1/4। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो सॉलिबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू केएसपी डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/4। क्या आप लोग इन ट्रिक्स को सीख गए, चूंकि क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं ज़वानानो, शाबाश, आप लोग सीख गए इन ट्रिक्स को। मेहरान जी सर, जी निदा जी सर, सफियान वजीर नो,
वासिफ अली शाह जी सर, सब बोले सब। ए खान जी सर, टोल वाया है टोल। चलें गुड एक्सीलेंट। अच्छा सफियान, यहां पे जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो खुद बहुत जो है वो आपको समझ आ जाएगी। हाँ, पहला एमसीक्यूज यहां से एप्लीकेशन के बाद, यूनिट ऑफ के एस पी कैन नॉट बी। शाबाश। अच्छा देखिए, अगर रेशो 1:1 हो, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। रेशो 1:1 हो तो केएसपी का, अगर केएसपी मांगी जाए, सॉल्युबिलिटी गिवन हो, तो फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी केएसपी का सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है और केएसपी गिवन हो तो दोनों साइड का मैं क्या लूंगा, दोनों साइड को मैं पावर 1/2 जो है वो लूंगा। सो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो सॉल्युबिलिटी दैट इज इक्वल टू केएसपी की पावर 1/2। अगर रेशो 1:2 है तो केएसपी, ये रटना होगा आप लोगों ने, केएसपी दैट इज इक्वल टू 4s की पावर क्यूब। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी मांगी जाए तो 4 को मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा, सो दिस विल बिकम केएसपी डिवाइड बाई 4। दोनों साइड का मैं क्या लूंगा, पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 ले लूंगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल, तो सॉल्युबिलिटी दैट इज इक्वल टू केएसपी की पावर 1/3। अगर रेशो हमारे पास माय डियर्स बनानो क्या है, 1:3 है। अगर रेशो क्या है, दिस इज 1:3। सो इस केस में फिर आप लोगों ने क्या करना है, केएसपी दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, केएसपी दैट इज इक्वल टू 27s की पावर 4। अगर सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो 27 को मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी साइड सॉल्युबिलिटी का 4 रह जाएगा, तो दोनों साइड का मैं पावर क्या लूंगा, 1 और 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा सफियान और एबरार, आप लोग सीख गए, ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जांपल करा दूंगा। चले मुझे मैसेज में बताएं आप लोग सीख गए, और एमसीक्यूज को देखें। द यूनिट ऑफ केएसपी कैन नॉट बी, यूनिट ऑफ केएसपी बनानो क्या नहीं हो सकती। सफियान वजीर गुड एक्सीलेंट, सना गुड एक्सीलेंट, एबरार गुड। चलें अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। यूनिट ऑफ केएसपी कैन नॉट बी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, निदर डी ऑप्शन। हर वक्त तो डी पे ना जाए ना, ये आप लोग मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। मैं करक में पढ़ाता था तो सेकेंड ईयर मेडिकल की क्लास थी, तो उनको जो भी मैं एमसीक्यूज कराता था उसमें मोस्टली जो ऑप्शन आता था वो ऑल ऑफ दिस का आता था। तो एक दिन मैंने जान पूछ के वो एमसीक्यूज चेंज किया ना, कि अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करते हैं ये बच्चे। तो जैसे ही मैंने एमसीक्यूज को वो लिखा तो सबने जवाब दिया एक ही, मतलब एक ही टाइम पे, कि सर ऑल ऑफ दिस। तो मैंने कहा ज़नानो ये आपको कैसे पता चल रहा है इतना जल्दी कि ऑल ऑफ दिस। नो वो क्या कह रहे थे कि सर तासो चिकुमा एमसीक्यूज का आगे कि ऑलरेडी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस राजी नो मुंगल चिके के वहां सराजी ऑल ऑफ दिस। नो तासो हम आगे पर शांतोल रवानी है सता डी ऑप्शन था। हाँ मुझे बताएं, यूनिट ऑफ केएसपी कैन नॉट बी, तो केएसपी अगर अब मैं सिखा दूं आप लोग को तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे कि नहीं? एक्स्ट्रा चार्जेस सिर्फ वो फीस नहीं होती। हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भेज दें, चूंकि एक वो शायद है भी यहाँ पे मौजूद भी है, वो बार बार, एक हमारा स्टूडेंट है वो बार बार कहता है कि, या कहती है कि मैं कुछ भिजवाऊंगी, तो अभी तक नहीं आया, तो मतलब किसी ने भी कुछ नहीं भेजना। ये हमें आप झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? झूठी तसल्लियां देते हैं आप हमें। जल्दी करें ना यार, ये होता सो रिप्लाई लेट का है। यस सर गुड। चलें अच्छा, तो केएसपी किसके बराबर है शाबाश माइजवानानो? केएसपी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन। तो कम से कम यूनिट क्या हो सकती है? केएसपी की कम से कम यूनिट क्या हो सकती है? कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या होते हैं माय डियर डॉक्टरानो? दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। और केटाइन की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, एनाइन की कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। तो बेसिस सेम है, तो दिस विल बिकम मोल स्क्वायर और डीएम की पावर क्या, -6। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो जवानानो मेरे कहने का मतलब क्या है कि केएसपी की जो कम से कम यूनिट आती है ना, कम से कम यूनिट, वो क्या होगी? दैट विल बी मोल स्क्वायर डीएम की पावर -6।
Kc की जो कम से कम वैल्यू आती है वो क्या आएगी, मोल स्क्वायर dm की पावर -6। तो अब ऑप्शन को आप लोग देखिए, ए ऑप्शन को अगर आप लोग देखें तो आप लोग को गिवन है दैट इज मोल पर dm क्यूब। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि Kc की कम से कम वैल्यू जो आएगी, यूनिट जो आएगी वो क्या होगी, मोल स्क्वायर dm की पावर -6। यहां पे आपको क्या गिवन है, मोल dm की पावर -3। सो इट मींस द यूनिट ऑफ Ksp कैन नॉट बी, ये तो एक की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, मोल पर dm क्यूब इज मींस यूनिट ही एक की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और Ksp की डिफिनेशन हम पढ़ते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर तासुस दकड़ा उकड़ा गुड। क्या कह रहे हैं इब्रार खान, गुड। चलें सब मुझे बताएं, आप लोगों ने इस पॉइंट को सीख लिया, शाबाश, जी सर गुड, एक्सीलेंट। चलें दूसरा एमसीक्यूज, जिनका क्लियर नहीं हो रहा था वो यहां पे क्लियर हो जाएगा। द Ksp ऑफ AgCl when solubility of AgCl is 10 की पावर -5। तो जवानानो आपको गिवन क्या है, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी आपको गिवन है 10 की पावर -5। आप लोगों से क्या मांगा जा रहा है, Ksp। तो अब तो मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूं कि Ksp और सॉलिबिलिटी को फाइंड करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहले आप लोगों ने माय डियर डॉक्टरानो साल्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है। क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, साल्ट। और वो साल्ट क्या है हमारे पास, दिस इज AgCl। तो अगर आप AgCl को देखेंगे तो ये कौन सा साल्ट है, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, शाबाश। AgCl इज 1:1, 1:2 वासिफ कह रहे हैं दैट इज सॉलिबिलिटी का स्क्वायर, गुड, एक्सीलेंट। डी ऑप्शन सफियान वजीर, डी ऑप्शन उस्मत बेदिमाग कार न कही खा मेहरान, डी ऑप्शन निदा गनी 1:1, 1:1, गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड, 1:1। नो अब 1:1 में तो ट्रिक हमने सर, आपने अभी हमें ट्रिक सिखाई कि 1:1 में जब Ksp मांगी जाए और सॉलिबिलिटी गिवन हो, तो सर अभी आपने कहा कि Ksp दैट विल बी इक्वल टू सॉलिबिलिटी का स्क्वायर। तो सॉलिबिलिटी सर हमें यहां पे गिवन है, हमने यहां पे सॉलिबिलिटी को क्या कर लिया, पुट कर लिया और सॉलिबिलिटी का स्क्वायर आ गया। अब पावर के ऊपर जब पावर होना जवानानो, तो पावर के ऊपर पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये जो 10 की पावर -50, ये जो डी ऑप्शन कह रहे हैं ना, ये सोए हुए हैं सब। पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। सब अपने साथ एक बार बोले, पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो क्या होते हैं, बोले, मल्टीप्लाई होते हैं, गुड। सो दिस विल बिकम 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -10। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉट डी, दैट इज बी ऑप्शन। गोरा जकाओ सजाद भाई गवाई चे जकाओ दो मनो सैयमा, वासिफ निदा इब्रार सना इब्रार, गुड, एक्सीलेंट। चलें ये जिन्होंने गलती हो गई थी जिनसे उन्होंने सीख लिया, ये किन्होंने डी कहा था, मेहरान सफियान। चलें आप लोगों ने इसको सीख लिया, शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, गुड, सीख लिया। लास्ट एमसीक्यूज, कंसीडर द सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन AgCl। कंसीडर कर लें कि कोई भी सॉलिबिलिटी है, AgCl को वाटर में हम ऐड कर रहे हैं। द PPT ऑफ AgCl विल आकर, PPT कब बनेंगे, जब हमारे पास Ksp बराबर होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो शाबाश, अभी 3 केसेस में आपको पढ़ा के आया हूं। कब PPT बनेंगे, जब हमारे पास कौन सा ग्रेटर होगा, शाबाश जवानानो जल्दी करें, जब हमारे पास कौन सा ग्रेटर होगा तो PPT बनेंगे। जा उदशवा टोल खा कदर न शो। चलो मैं रिवाइज करा देता हूं। हमने पढ़ा कि Ksp अगर K आयनिक के बराबर है तो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड एंड क्या बनेगा, नो PPT। PPT मींस प्रेसिपिटेट। अगर Ksp ग्रेटर है किस चीज से, K आयनिक से, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगेन सोल्यूशन तो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, लेकिन नो PPT। PPT जो है वो नहीं बनेंगे। और थर्ड केस माय डियर डॉक्टरानो, हमने क्या पढ़ा कि अगर Ksp लेस हो किस चीज से, K आयनिक से, सो इस केस में सोल्यूशन क्या था, सुपर सैचुरेटेड, और PPT क्या हो रहे थे, बन रहे थे, PPT विल फॉर्म। तो PPT हमारे पास बनते हैं जब
हमारे पास के आयानिक क्या होता है, ग्रेटर होता है किस चीज से, KSP से। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आप लोगों ने सीख लिया इस लेक्चर को कि नहीं? जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें। कोई भी एनी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट है आप लोग के पास।